Welcome to Classroom Code. Today's topic is for class 5 इंटरनेट एंड ईमेल। इंटरनेट जैसा कि हम सब जानते हैं ये ग्लोबल नेटवर्क है जहाँ पे सारे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड होते हैं। व्हाट इज़ इंटरनेट? इंटरनेट फुल फॉर्म इज़ इंटरनेशनल नेटवर्क और इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। ये इट इज़ द लार्जेस्ट नेटवर्क इन द वर्ल्ड कनेक्टिंग मिलियंस ऑफ कंप्यूटर। इंटरनेट एक ऐसा नेटवर्क है जहाँ पे मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स आपस में क्या हैं, कनेक्टेड हैं। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर कंप्यूटर सिस्टम लिंक टुगेदर टू फॉर्म अ ग्लोबल नेटवर्क। और ये एक ऐसा नेटवर्क है जहाँ पे सारे कंप्यूटर्स आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और ग्लोबल नेटवर्क है, मतलब वर्ल्ड वाइड नेटवर्क है। दुनिया में जितने भी कंप्यूटर्स हैं, मोबाइल्स हैं, डिवाइसेस हैं, सब आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और ये सब कनेक्टेड हैं विद द हेल्प ऑफ टेलीफोन वायर्स, मॉडेम से या किसी वायरलेस डिवाइस से। अब इंटरनेट क्या है? इट इज़ अ ओशन ऑफ इंफॉर्मेशन। जैसे कि ओशन में बहुत सारा पानी होता है, वैसे ही इंटरनेट में भी बहुत सारी अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन है और हम किसी भी टॉपिक पे कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल गूगल पे जाते हैं, सर्च पे जाते हैं, किसी के बारे में हमको सर्च करना है, आईपीएल का स्कोर देखना है तो हमने क्रिकबज़ लिखा तो क्रिकबज़ की वेबसाइट ओपन हो जाती है और हमको पूरा आईपीएल का स्कोर दिख जाता है। नाउ ब्राउजिंग एंड सर्फिंग। ब्राउजिंग की डेफिनेशन है, ब्राउजिंग मीन्स लुकिंग थ्रू वेबसाइट्स और ऑनलाइन कंटेंट often with the specific goal or interest in mind. Whenever we are working on a browser, जब भी हम कभी ब्राउज़र पे वर्क कर रहे होते हैं, हमारा इंटेंट होता है कोई स्पेसिफिक काम करना, जैसे किसी को ईमेल सेंड करना या कोई न्यूज़ आर्टिकल को पढ़ना या कोई रेसिपी को सर्च करना। एग्जाम्पल क्या है ब्राउजिंग का? सर्चिंग फॉर अ रेसिपी और रीडिंग न्यूज़ आर्टिकल। या ब्राउजिंग करते वक्त जब हम देखते हैं कि हमें कोई ईमेल सर्च करना है, किसी सब्जेक्ट पे हमको कुछ सर्च करना है, हमारा जो इंटेंट है वो गोल ओरिएंटेड है, मतलब ये काम हमको फिनिश करना है, तो ये ब्राउजिंग कहलाता है। और सर्फिंग क्या होती है? सर्फिंग मीन जंपिंग फ्रॉम वन वेबसाइट और पेज टू अनदर ऑन द इंटरनेट, यूजुअली विदाउट अ फिक्स गोल, जस्ट एक्सप्लोरिंग फॉर फन और क्यूरियोसिटी। फॉर एग्जाम्पल जब हम कोई वेबसाइट ओपन करते हैं और हम एक पेज से दूसरे पेज में क्लिक करते हैं और कोई हमारा फिक्स गोल नहीं होता है, तो ये सर्फिंग कहलाता है। फॉर एग्जांपल रैंडम क्लिक्स, कहीं पे भी क्लिक करते चले जाएं, या कोई यूट्यूब वीडियो देखना या स्क्रॉलिंग थ्रू सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करते जाना, रील्स देखते रहना, तो ये सब सर्फिंग कहलाता है। व्हाट इज़ ए सर्च इंजन? A search engine is a tool that helps user to find information on the internet. A search engine is a software system that enables user to search for and access information online by entering keyword और phrases. सर्च इंजन का मतलब होता है कि फॉर एग्जाम्पल आई हैव ओपन अ ब्राउज़र एंड वेबसाइट का नाम लिखा गूगल, तो गूगल का सर्च इंजन ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे कोई भी कीवर्ड लिख के हम उसको सर्च करते हैं, तो सर्च इंजन में ही सर्च करते हैं। यहाँ पे कोई सा भी हम कीवर्ड लिख सकते हैं, जैसे आईपीएल लिख सकते हैं, विराट कोहली के बारे में लिख सकते हैं, ठीक है, कोई भी फेमस पर्सनैलिटी के बारे में लिख सकते हैं, किसी बुक के बारे में सर्च कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल क्या होते हैं सर्च इंजन के? गूगल इज़ द मोस्ट पॉपुलर सर्च इंजन नोन फॉर इट्स एक्यूरेसी एंड स्पीड। गूगल जो है सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला सर्च इंजन है जो माइक्रोसॉफ्ट एज में इंटीग्रेटेड है। माइक्रोसॉफ्ट एज जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है उसमें इंटीग्रेटेड है ये सर्च इंजन, विच ऑफर फीचर्स लाइक इमेज सर्च एंड इंटीग्रेशन विद विंडोज़। ये ऑपरेटिंग सिस्टम का ही एक पार्ट है ये बिंग। फिर याहू सर्च इंजन, जो एक समय सर्च इंजन हुआ करता था लेकिन अब वो बिंग पे डिपेंड है अपनी सारी इन्फॉर्मेशन के लिए। एक सर्च इंजन है डक डक गो, जो कि फोकस करता है यूज़र प्रिवेसी पे और ये यूज़र की इन्फॉर्मेशन को ट्रैक नहीं करता है, ना ही सर्च हिस्ट्री को ट्रैक करता है। तो ये कुछ डिफरेंट टाइप के सर्च इंजन हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ ईमेल। द फुल फॉर्म ऑफ ईमेल इज़ इलेक्ट्रॉनिक मेल। ये भी एक मेथड है फॉर सेंडिंग
मैसेजेस बिटवीन यूज़र ओवर द इंटरनेट को यूज़ करके मैसेजेस को सेंड करना। हम क्या क्या सेंड कर सकते हैं? इट अलाउ यू टू सेंड टेक्स्ट मैसेज भेज सकते हैं, इमेजेस को सेंड कर सकते हैं, फाइल को सेंड कर सकते हैं एंड अदर कंटेंट डायरेक्टली टू समवन ईमेल इनबॉक्स। अब ईमेल्स यूज़ करने के लिए सबसे पहले हमारे पास एक ईमेल अकाउंट होना चाहिए। तो डेफिनेशन क्या है ईमेल अकाउंट की? एन ईमेल अकाउंट इज़ अ पर्सनल और बिजनेस अकाउंट दैट अलाउज यू टू सेंड एंड रिसीव मैसेज एंड मैनेज ईमेल। इट्स लिंक टू एन ईमेल प्रोवाइडर। It linked to an email provider and requires login credentials to access। हम जानते हैं जब भी हम कभी जीमेल पे अकाउंट को क्रिएट करते हैं तो हमारे पास क्या होता है? एक यूज़र आईडी होता है और एक पासवर्ड होता है, जिसको फिल करके ईमेल अकाउंट हमारा ओपन हो जाता है। सम ऑफ द पॉपुलर साइट्स आर www.gmail.com और www.yahoomail.com। अब ईमेल सेंड करने के लिए हमें रिक्वायरमेंट होती है ईमेल एड्रेस का। हर इंडिविजुअल पर्सन का एक ईमेल एड्रेस होता है। आ वैलिड ईमेल एड्रेस इज़ एन एड्रेस कंपोज ऑफ टू पार्ट, अ यूज़र नेम एंड अ डोमेन नेम ऑफ दैट सर्वर दैट्स प्रोवाइड द ईमेल फैसिलिटी। फॉर एग्जाम्पल abc.ed@gmail.com। तो कोई सा भी ईमेल एड्रेस होगा तो सबसे पहले यूज़र नेम होगा। मान लीजिए वो यूज़र नेम है विराट 123 एट और फिर gmail.com, जहाँ पे विराट 123 ये यूज़र का नाम है, एट ये सिंबल है और gmail.com इज़ द डोमेन नेम ऑफ दैट सर्वर। नेक्स्ट टॉपिक इज़ ईमेल। द फुल फॉर्म ऑफ ईमेल इज़ इलेक्ट्रॉनिक मेल। ये भी एक मेथड है फॉर सेंडिंग मैसेजेस बिटवीन यूज़र ओवर द इंटरनेट को यूज़ करके मैसेजेस को सेंड करना। हम क्या क्या सेंड कर सकते हैं? इट अलाउ यू टू सेंड टेक्स्ट मैसेज भेज सकते हैं, इमेजेस को सेंड कर सकते हैं, फाइल को सेंड कर सकते हैं एंड अदर कंटेंट डायरेक्टली टू समवन ईमेल इनबॉक्स। अब ईमेल्स यूज़ करने के लिए सबसे पहले हमारे पास एक ईमेल अकाउंट होना चाहिए। तो डेफिनेशन क्या है ईमेल अकाउंट की? एन ईमेल अकाउंट इज़ अ पर्सनल और बिजनेस अकाउंट दैट अलाउज यू टू सेंड एंड रिसीव मैसेज एंड मैनेज ईमेल। It linked to an email provider and requires login credentials to access। हम जानते हैं जब भी हम कभी जीमेल पे अकाउंट को क्रिएट करते हैं तो हमारे पास क्या होता है? एक यूज़र आईडी होता है और एक पासवर्ड होता है, जिसको फिल करके ईमेल अकाउंट हमारा ओपन हो जाता है। सम ऑफ द पॉपुलर साइट्स आर www.gmail.com और www.yahoomail.com। अब ईमेल सेंड करने के लिए हमें रिक्वायरमेंट होती है ईमेल एड्रेस का। हर इंडिविजुअल पर्सन का एक ईमेल एड्रेस होता है। आ वैलिड ईमेल एड्रेस इज़ एन एड्रेस कंपोज ऑफ टू पार्ट, अ यूज़र नेम एंड अ डोमेन नेम ऑफ दैट सर्वर दैट्स प्रोवाइड द ईमेल फैसिलिटी। फॉर एग्जाम्पल abc.ed@gmail.com। तो कोई सा भी ईमेल एड्रेस होगा तो सबसे पहले यूज़र नेम होगा। मान लीजिए वो यूज़र नेम है विराट 123 एट और फिर gmail.com, जहाँ पे विराट 123 ये यूज़र का नाम है, एट ये सिंबल है और gmail.com इज़ द डोमेन नेम ऑफ दैट सर्वर। टॉपिक इज़ क्रिएटिंग एन ईमेल अकाउंट। हम कैसे एक ईमेल अकाउंट को क्रिएट करेंगे? तो सबसे पहले हम कोई ब्राउज़र ओपन करेंगे और वहाँ पे gmail.com लिखेंगे, www.gmail.com। फिर वहाँ पे जब जीमेल का पेज ओपन हो जाएगा तो लिख के आएगा क्रिएट एन अकाउंट और हमें नेक्स्ट पे क्लिक कर देना होगा। उसके बाद एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होके आएगा जहाँ पे हमको अपनी सारी डिटेल्स को फिल करना होगा, जैसे कि नेम हो गया, पासवर्ड हो गया, ठीक है, ईमेल आईडी हो गई और फ़ोन नंबर हम इसलिए देते हैं कि हम अपने ईमेल अकाउंट को रिकवर कर सके बाद में। अगर हमारा ईमेल अकाउंट में पासवर्ड चेंज करना है या हैक हो गया है या हम अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो हम फ़ोन नंबर के यूज़ करके अपने अकाउंट को फिर से यूज़ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ OTP। और लास्ट में हमें एक्सेप्ट द एग्रीमेंट पे क्लिक करना होगा, चेक बॉक्स करके बना होगा, उसको
करेंगे और क्रिएट पे क्लिक कर देंगे तो हमारा ईमेल अकाउंट बन के तैयार हो जाएगा। जो भी ईमेल अकाउंट आपने यूज़र आईडी प्रोवाइड की होगी उस नाम से ईमेल अकाउंट हमारा बन जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। हाउ टू सेंड एन ईमेल ऑन जीमेल। ईमेल अकाउंट क्रिएट होने के बाद कुछ ऐसी विंडो ओपन होगी जहाँ पे हमारे पास इनबॉक्स होगा, स्टार्ट मैसेज होंगे, सेंट मेल होंगे, ड्राफ्ट होंगे। अगर हमें नया ईमेल सेंड करना है किसी को तो हमें यहाँ कंपोज पे क्लिक करना होगा। कंपोज पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमें एक नेक्स्ट विंडो दिखाई देगी जहाँ पे कंपोज का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ये कंपोज का डायलॉग बॉक्स है। जब हमने क्लिक किया है कंपोज पे तो ये विंडो ओपन हुई है जहाँ पे टू जो किसको हमें मैसेज भेजना है उसका नाम हम लिख सकते हैं, सब्जेक्ट लिख सकते हैं, किस सब्जेक्ट के लिए हम मैसेज सेंड कर रहे हैं, यहाँ पे हम अपना पूरा मैसेज लिखेंगे। और ये जो पार्ट है, ये जो बना हुआ है आइकन, इससे हम फाइल्स को अटैच कर सकते हैं, कोई भी इमेज को अटैच कर सकते हैं, वर्ड की फ़ाइल को, पीपीटी फाइल को, एक्सेल की फ़ाइल को, या किसी वीडियो को, MP3 को हम यहाँ से अटैच कर सकते हैं। आफ्टर फिलिंग ऑल द डिटेल्स हम सेंड बटन पे क्लिक करके मैसेज को सेंड कर सकते हैं। हाउ टू सेंड एन ईमेल ऑन जीमेल। अब जब हमारा मैसेज, जब हमारे ईमेल विंडो ओपन हो जाएगी कंपोज की, तो हम यहाँ पे टू में जहाँ जिसको हमें मैसेज सेंड करना है उसका नाम लिख देंगे, सब्जेक्ट लिख देंगे जैसे कि यहाँ पे लिखा हो स्टेटस रिपोर्ट, और ये पूरा हमारा मैसेज टाइप्ड है जो भी हमें मैसेज सेंड करना है। और अगर हमने कोई फ़ाइल को अटैच करना है तो ये टेस्ट इमेज डॉट JPG जो कि एक इमेज फाइल है, ये अटैच हुई है इस पिक्चर में। ये सब फिल करने के बाद हम सेंड पे क्लिक करेंगे तो मैसेज हमारा सेंड हो जाएगा टू द रेसिपिएंट। नेक्स्ट टॉपिक इज़ हाउ टू फॉरवर्ड अ ईमेल ऑन जीमेल, यानी कि जो मैसेज हमें आया हुआ है उसको हम कैसे आगे सेंड कर सकते हैं, या वो मैसेज जो हम ऑलरेडी सेंड कर चुके हैं उसको हमें कैसे आगे सेंड करना है, इसी को फॉरवर्डिंग कहते हैं। तो फॉरवर्ड करने के लिए सेम जो हम ईमेल बॉक्स है हम उसको ओपन करेंगे, जो हमारा मेल आया हुआ है, तो यहाँ पे एक बॉक्स बना है, देखिए एरो, उस पर क्लिक करेंगे और फॉरवर्ड पे क्लिक करेंगे। फॉरवर्ड पे क्लिक करने के बाद सेम एक ऐसे ही विंडो ओपन होगी, तो उस पर हमको टू में पर्सन्स के ईमेल एड्रेस लिख देने होंगे जिनको हमें मैसेज सेंड करना है। नाउ हाउ टू रिप्लाई टू अ मैसेज इन जीमेल। अगर हम किसी मैसेज का रिप्लाई करते हैं तो हमें अपने मैसेज बॉक्स के इस एरो पे क्लिक करना होगा जो कि इस तरीके से है। जैसे ही हम इस एरो पे क्लिक करेंगे तो सेम कंपोज बॉक्स वाला विंडो ओपन हो जाएगा, तो उस पर हम टू लिखा होगा, फ्रॉम लिखा होगा और सब्जेक्ट लिखा होगा। तो जो भी आपका मैसेज है उसको टाइप करके उस मैसेज का हम रिप्लाई कर सकते हैं। Next topic is internet etiquettes. Net etiquettes, short for internet etiquettes, refers to the polite and respectful behavior expected when communicating online. It applies to email, messaging, forums, social media and any digital platform. Means जब हम ईमेल यूज़ करते हैं किसी को मैसेज सेंड करने के लिए तो हमें क्या क्या रूल्स को फॉलो करना है। सबसे पहले है बी रेस्पेक्टफुल, ट्रीट एवरीवन ऑनलाइन विद काइंडनेस एंड रेस्पेक्ट। हमें सबके साथ रेस्पेक्ट से ईमेल को सेंड करना है और हमारा बिहेवियर भी अच्छा रहे। थिंक बिफोर यू पोस्ट, मतलब जो भी हम सेंड कर रहे हैं, जो भी हमारा मैसेज है उसको हमें 2-3 बार पढ़ लेना चाहिए कि कोई बैड लैंग्वेज तो नहीं लिखी हुई है या कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक तो नहीं है, और फिर हमें उस मैसेज को सेंड करना चाहिए। यूज़ प्रॉपर लैंग्वेज। यूज़ प्रॉपर लैंग्वेज का मतलब ये कोई भी बैड वर्ड नहीं हो, कोई भी बैड वर्ड नहीं हो, कोई भी स्लैंग नहीं हो, हमारा ईमेल एक एप्रोप्रिएट सही तरीके से लिखा हुआ हो। स्टे ऑन टॉपिक, अपना मैसेज हमें ऐसा लिखना है, शॉर्ट और रेलेवेंट लिखना है कि वो टॉपिक में ही रहे। इतना बड़ा ना लिखें कि आदमी
जो भी पर्सन उसको रीड करे तो वो उसको बोर हो जाए पढ़ते पढ़ते। और फिर रेस्पेक्ट अदर टाइम, मतलब हमारा मैसेज क्लियर होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए कि और दूसरे का भी टाइम वेस्ट ना हो, आपके मैसेज को ही पढ़ता रहे वो। तो ये कुछ नेट एटिकेट्स हैं जो हमें फॉलो करनी है वाइल सेंडिंग द मैसेज। आवर लास्ट टॉपिक इज़ इंटरनेट एब्रीविएशन एंड इमोशंस, जिसको इंटरनेट स्लैंग भी कहते हैं। ये मैसेज में हम इसलिए लिखते हैं कि मैसेज का कम्युनिकेशन क्विक हो और टाइम को बचाया जा सके। फॉर एग्जाम्पल LOL, लाफिंग आउट लाउड। फिर ASAP, एज सून एज पॉसिबल। BRB, बी राइट बैक। OMG, ओ माई गॉड। IDK, आई डोंट नो। FYI, फॉर योर इंफॉर्मेशन। IRL, in real life। FYI, for your information। IMO, in my opinion। TTYL, talk to you later। BTW, by the way। और FAQ, frequently asked questions। ये हम यूज़ करते हैं एब्रीविएशन अपने मैसेजेस में। और कुछ इमोशंस, जैसे कि हम कुछ इमोशंस यूज़ कर लेते हैं, या डिस इमोशन एंड डिस इमोशन, स्माइल इमोशन एंड सैड इमोशन, मैसेज को क्विकली रिप्लाई करने के लिए। वर्ड्स में रिप्लाई नहीं करते, विद द यूज़ ऑफ इमोशन वी शेयर आवर फीलिंग्स।